नमस्कार, मैं हूं रेणु भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। 11 करोड़ की ठगी करने वाले शिक्षा माफिया को चकेरी पुलिस ने छोड़ा। आरोपियों के खिलाफ चकेरी सहित शहर के अन्य थानों में भी दर्ज हैं करोड़ों की धोखाधड़ी के मुकदमे। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी के बावजूद आरोपियों को छोड़ा सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च सोसाइटी और मदर टेरेसा स्कूल के शातिर संचालक गिरोह बनाकर कर रहे करोड़ों की ठगी और धोखाधड़ी। पहले तो चकेरी इंस्पेक्टर ने वादी को खुद ही उसके साथ 11 करोड़ की धोखाधड़ी करने वालों की गिरफ्तारी होने की जानकारी दी। फिर अचानक आरोपियों को थाने से छोड़ भी दिया। पकड़े गए आरोपियों में नामजद KP विनोद और GGM चाको थे। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर IPC 420, 467, 468, 471, 120B आदि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका था। इतना ही नहीं, इन्हीं आरोपियों के खिलाफ शहर के अन्य थानों में भी करोड़ों की धोखाधड़ी के ही मुकदमे दर्ज हैं। ये जानते हुए भी चकेरी पुलिस ठगी करने वाले इस गिरोह को VIP ट्रीटमेंट दे रही है। बता दें कि मुकदमे की जांच खुद इंस्पेक्टर चकेरी रवि श्रीवास्तव कर रहे हैं। चकेरी पुलिस की इस कारस्तानी से वादी हैरत में है और न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। बताया गया कि आरोपी उसकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा की रकम डकार गए। आरोपित स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण कराने के बाद नहीं कर रहे ठेकेदार को भुगतान। थाने चौकी के चक्कर लगाने के बाद कोर्ट के आदेश पर चकेरी थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च सोसाइटी और मदर टेरेसा स्कूल की शातिर संचालकों ने हड़पी ठेकेदार की करोड़ों की रकम। अभियुक्तों पर फ्रॉड के कई मामले दर्ज होने की बात आई सामने। संगठित गिरोह बनाकर लोगों की रकम हड़प लेते हैं गिरोह के सदस्य। गिरोह में करीब 15 से 20 लोग शामिल। पैसा हजम कर विदेश भागने की फिराक में गिरोह के सदस्य। 10 तारीख को मुकदमे में वांछित 2 अभियुक्तों KP विनोद और GGM चाको को पुलिस ने लिया था हिरासत में। हिरासत में लेने की जानकारी जांच अधिकारी ने खुद दी थी पीड़ित को। बातचीत का ऑडियो हुआ है वायरल। मुकदमे में दर्ज संगीन धाराएं हैं। गैर जमानती दर्ज धाराओं में दोषी साबित होने पर उम्र कैद तक की सजा का है प्रावधान। पीड़ित ने घर की रेकी करने और खुद के साथ परिवार की जान को बताया खतरा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लगाई न्याय दिलाने की गुहार। मेरा नाम महेंद्र कुमार श्रीवास्तव, किदवई नगर, कानपुर का मैं निवासी हूँ। मेरा काम ठेकेदारी का है, बिल्डर का है। मैं बिल्डिंगें बनाता हूँ। मुझसे सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च सोसाइटी ने एक बिल्डिंग बनवाने का ठेका दिया मुझे, और उसमें आधा निर्माण कराने के बाद सारा मटेरियल भी रख लिया। मेरा भुगतान भी नहीं दिया, और जो है उन्होंने स्कूल भी बेच दिया। मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल को बेच दिया। इन दोनों लोगों ने मिली भगत करके स्कूल मेरा रुपया गबन कर लिया और मुझे काफ़ी टाइम से दौड़ाते रहे। कितना पैसा आपका गबन किया इन लोगों ने? करीब 10 करोड़, 10.5 करोड़ रुपया। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने किसी षड्यंत्र में जो शामिल थे? इसमें GK चाको और KP विनोद, GGM चाको, रॉबिन डेनियल, यही सब लोग पूरी गैंग है। कितने लोगों का गिरोह है? करीब ये गिरोह 14-15 लोगों का है। क्या काम करते हैं ये लोग? इसके पहले हमको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इनका गिरोह में काम ये है, ये शिक्षा माफिया हैं, ठग का काम करते हैं। बाद में जब हमें भागदौड़ के बाद परेशान करने लगे तो हमें पता चला कि इन लोगों के खिलाफ ऑलरेडी शहर के कई ऐसे मुकदमे पड़े हैं जो 420, 406 का है। इन लोगों के ऊपर चार्जशीट भी पुलिस ने लगाई है, मगर आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं किया। इनकी पकड़ और दबाव इतना है कि ये क्राइम करते चले जा रहे हैं और ऊपर से दबाव बना करके जो है अन्य को परेशान करते हैं। कहाँ पर आपने FIR लिखवाई थी अपनी? हमने अपनी FIR चकेरी थाना में लिखवाई। उसके बाद क्या हुआ? और 26/11/2020 को हमने अपनी FIR लिखवाई। बड़ी मुश्किल से 156(3) से लिखवाई है। पुलिस गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही थी? पुलिस गिरफ्तारी इनके पकड़ और पहुंच की वजह से नहीं कर रही है। क्या किसी को अभी तक थाने में गिरफ्तार किया गया था? हाँ, थाने में गिरफ्तार इन्होंने किया। जब मेरे काफ़ी रात दिन दौड़ने के बाद इन्होंने 2 मुलजिमों को पकड़ा। शाम के 4-5 बजे के आसपास जो है KP विनोद को और GGM चाको को पकड़ा। तो ये नामजद है मुकदमे में? मुकदमे में नामजद हैं। क्या उनको जेल भेजा गया? जेल नहीं भेजा गया। हमको ये बोला गया कि ये जेल जाएंगे, और इनको पकड़ के हवालात में बंद किया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि हवालात में थे ये। रात के 12-1 बजे तक ये लोग थे। उसके बाद ये लोग, जब हमने सुबह पता किया तो ये लोग गायब थे।
ये जानकारी आपको कैसे हुई कि ये उक्त लोग पकड़े गए हैं थाने में? मुझे विवेचक साहब का फ़ोन आया मेरे पास कि 2 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें जीजीएम चाको और केपी विनोद हैं, हवालात में बंद हैं, ये लोग जेल जाएंगे। कौन है विवेचक इसके? विवेचक हैं श्री रवि श्रीवास्तव, SHO चकेरी। अच्छा, उसके बाद से इन्होंने 2 लोगों को छोड़ दिया, तो आपसे क्या बोला, क्या बात बताया आपसे, किस वजह से छोड़ दिया? हमसे बोला कि ऐसा है, इन लोगों का ऊपर से काफ़ी दबाव है और हम इसीलिए इनको छोड़ रहे हैं। और हमें जब हमने जानकारी किया तो हमें बताया कि हमने कहा सर आपने छोड़ा क्यों, जब इतनी गंभीर धाराओं में ये लोग यहाँ पे लिप्त हैं और अन्य मेरे अलावा 4 मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं, आपने पकड़ा तो आपने इन्हें छोड़ा क्यों? तो बोले कि ऐसा है कि हमने एक गारंटी पे छोड़ा है, वो पेपर मेरे को दिखाया, वो गारंटी जिस व्यक्ति ने लिया वो भी अज्ञात में मुलजिम है। वो वहाँ का अज्ञात मुलजिम के कहने पे 15 तारीख को डेट उन्होंने दिया है कि 10 बजे, 15 जनवरी को 10 बजे ये लाने के लिए बोला है। जब से अपराधियों को छोड़ा गया है तब से मेरे लिए इतना सरदर्द बना हुआ, मेरे घर की रेकी कर रहे हैं, मुझे रास्ते में रोक करके गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी। मेरे पूरे परिवार को धमकी दे रहे हैं कि हम उठा ले जाएंगे, हम बाहर के लोग हैं, हमारा जो है काफ़ी पकड़ा है, तुम नहीं जानते हो, तुम वो मुकदमा वापस ले लो। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी विनती है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से हमारी मदद करिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए। आपसे यही मेरी विनती है, मुझे न्याय दिलाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ अब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।